हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो ऐसा है कि भाई हम लोग हैरान हो गए हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं कि आखिर जो भारत है, इंडिया जो है, ये सब कैसे बना लेता है भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, बाकी कंट्रीज भी हैं, लेकिन जो भारत है वो बहुत तेजी के साथ भाई ग्रो कर रहा है, डिफेंस में भी और डेवलपमेंट में भी, और हर तरह से भाई दुनिया में मतलब कि जितने कंट्रीज हैं उनमें एक टॉप रैंक में आ गया है डेवलपमेंट में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जो भारत है, इंडिया जो है वो टॉप पे जा रहा है। ठीक है, अभी ऐसा है कि जो वीडियो आया है ये अग्नि 5 का और एक दावनी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल। ये दो मिसाइल्स हैं जो कि भारत ने बनाए हैं। ठीक है, ये कैसे मिसाइल्स हैं, कितने खतरनाक हैं, कितने डेडली मिसाइल्स हैं, ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, सो गाइस, ये आज का वीडियो था, फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी चैनल का वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो। इसी तरह मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अभी ऐसा है कि समय जाया नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। एक्साइटेड मैं हो जाता हूँ और मेरे से वेट नहीं होता, और मेरी कोशिश ये होती है कि जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इंट्रो जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट इंट्रो दूँ। ठीक है, तो वो बातें करते करते जो है ना इंट्रो लॉन्ग हो जाता है और इंट्रो में ज्यादा टाइम चला जाता है। तो भाई अभी समय जाया नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जो दौर चल रहा है उसने एक बात तो साफ कर दी है, हमें अपने देश की सुरक्षा का भार खुद उठाना होगा। बीते 4-5 महीनों में दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है उसने यही सिखाया है कि चाहे हालात जैसे भी हों, संकट की घड़ी में कोई दूसरा देश तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। ईरान की हालत देख लो, इजराइल का हाल समझ लो, दक्षिण कोरिया का उदाहरण ले लो, सब या तो अमेरिका पर टिका है या रूस या फिर चीन के इशारों पर चलता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। भारत अब इस सच्चाई को न केवल समझ चुका है बल्कि उसके मुताबिक खुद को तैयार भी कर रहा है, और वो भी अपने दम पर, बिना किसी की बैसाखी के। इसी दिशा में एक बहुत अहम और गुप्त कदम भारत की रक्षा तकनीक में रखा जा चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की तरफ से हाल ही में यह जानकारी दी गई है कि भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाली है, नाम है ध्वनि, उसकी टेस्टिंग की तैयारी तेजी से की जा रही है। कभी भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। ये मिसाइल केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत होगी। ध्वनि मिसाइल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा जानकारी बाहर नहीं दी गई है, और वजह भी साफ है, यह भारत की सबसे गोपनीय तकनीकों में से एक है। लेकिन जो संकेत मिले हैं उनसे पता चलता है कि इसकी मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, यानी ऐसी रेंज जो भारतीय इतिहास में आज तक किसी मिसाइल की नहीं रही। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह हाइपरसोनिक श्रेणी में तो आती ही है, लेकिन 5 मैक की स्पीड तो न्यूनतम मानी जा रही है। असल में इसकी गति 12 मैक से लेकर 14 या 15 मैक तक हो सकती है। इसका मतलब साफ है, भारत के पास जल्द ही एक ऐसा अस्त्र होगा जो सिर्फ पड़ोसी मुल्कों को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यहाँ तक कि यूरोप को भी अपने रडार में ले सकता है। चीन तो इस मिसाइल की पहुंच में आएगा ही, साथ में वे देश भी शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में आज हम सोचते नहीं, लेकिन कल को वही चुनौती बन सकते हैं। रूस हो या अमेरिका, कोई भी। DRDO की माने तो यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का अंतिम कवच है। एक ऐसा हथियार जो हर स्थिति के लिए तैयार रहेगा और हर प्रकार के खतरे को जवाब देने की क्षमता रखता है। इसी सोच के साथ इसकी डिलीवरी के लिए एक साफ समय तय किया गया है। 2029 तक इसे सेना के हाथों सौंप दिया जाएगा, यानी अब वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज के समय में जब हर देश किसी न किसी पर निर्भर है, भारत अपनी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रक्षा नीति के तहत एक ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, यह एक संदेश है दुनिया को और शायद खुद हमें भी कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। जो मिसाइल आने वाली है उसका सफर लंबा जरूर है लेकिन ठोस भी है। आने वाले 3 साल के भीतर इसके हर टेस्ट, हर ट्रायल को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये कोई अनुमान नहीं, एक ठोस इरादा है, और यही वजह है कि इसे 2029 से पहले
सेना के हवाले कर देने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। ये डेडलाइन एक तरह से आखिरी विकल्प के तौर पर रखी गई है। मतलब अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई परीक्षण असफल हो जाए या किसी तकनीकी कारण से देर हो जाए तो 2029 तक का समय हाथ में है। लेकिन जैसा कि हालात हैं और जैसा कि देश की तकनीकी तैयारी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है ये मिसाइल इससे पहले ही फौज की ताकत बन जाए। असल बात तो ये है, वेल गाइस, भारत के पास, इंडिया के पास, आपके कंट्री के पास भाई 2029 में जो मिसाइल आने वाला है, मतलब के फ्यूचर में 2029 का बताया गया है कि इस टाइम पे, इस साल भारत के पास ये मिसाइल जो है ना, ये आ जाएगा। और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है भाई। कितनी ज्यादा रेंज है, मतलब कि 10,000 से 12,000 किलोमीटर का भाई रेंज है, ठीक है। तो अभी तक का मतलब कि दुनिया में ये एक किस्म का हाईएस्ट रेंज वाला मिसाइल होगा, मतलब इतना ज्यादा रेंज होगा इस मिसाइल का, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली बताई गई है कि वैसे हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्टार्टिंग में होती है वो 5 मैक की होती है, इसकी 10 से 15 मैक की जो है स्पीड होगी, ठीक है। काफी तेज स्पीड वाला ये मिसाइल जो है, ये इंडिया, भारत जो है बनाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इस वीडियो में एक बात बार बार बोली गई है कि भाई अपनी सुरक्षा जो है वो भारत को, इंडिया को खुद करनी पड़ेगी, ना कि भाई रशिया को देखे या अपने किसी और फ्रेंड कंट्री को देखे, ठीक है। मतलब कि अपनी डिफेंस के लिए जितना हो सकेगा भारत जो है वो ऐसे वेपन्स लेके आएगा जिससे भारत का, इंडिया का डिफेंस जो है वो अभी भी स्ट्रांग होगा और मतलब के फ्यूचर में भी ऐसा स्ट्रांग अपना डिफेंस कर लेगा भारत, इंडिया, ठीक है। सो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इतना पता है, न्यूज सामने आती रहती है कि भारत जो है काफी तेजी के साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उन पे काम कर रहा है। और उसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के, उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जो कि मतलब दुनिया में मतलब एक सीक्रेट रखा गया है, किसी को पता नहीं है, या ऑफिशियली न्यूज में नहीं बताया जाता, ठीक है। ये एक सीक्रेट है और एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो वेपन्स की और मिसाइल्स की बनाई जा रही है भारत में, ठीक है। सो गाइस, ये वीडियो था काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।